क्योंकि आजकल एनिमल मूवी चर्चाओं में है, तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एनिमल मूवी को। तो इस मूवी की फुल स्टोरी जानने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। तो मूवी की शुरुआत कुछ इस तरह होती है। इस मूवी में रणवीर कपूर का नाम है रणविजय, जो अपनी पढ़ाई कंप्लीट करके कुछ दिन पहले ही अमेरिका से लौटा है। स्टोरी शुरू होने से पहले जान लेते हैं रणवीर कपूर यानी कि रणविजय की फुल फैमिली के बारे में। विजय के पापा, जिनका नाम बलबीर सिंह है, माता पिता के अलावा रणवीर कपूर की फैमिली में है उनके दादाजी और एक बड़ी बहन है जिसका नाम है रीत, और रीत के पति हैं जिनका नाम वरुण है। रीत क्लब की रणवीर कपूर के जीजाजी, लेकिन यहाँ पर रणवीर कपूर और उसके जीजाजी में बिल्कुल भी नहीं बनती। यहीं पर रणवीर कपूर की एक छोटी बहन भी है। रणवीर कपूर के पिता का नाम बलबीर सिंह राणा है, जिनका आज बर्थडे है। यहीं पर रणविजय यानी कि रणवीर कपूर की मुलाकात होती है एक लड़की से जिसका नाम है गीतांजलि। ये लड़की रणविजय की बचपन की दोस्त है, जिसे रणविजय मन ही मन प्यार करता था। लेकिन ये बात सुनकर विजय का दिल टूट जाता है जब उसे पता चलता है कि गीतांजलि की 2 दिन के बाद ही शादी होने वाली है। लेकिन रणविजय यानी कि रणवीर कपूर गीतांजलि के साथ शादी करना चाहता है, तो इसलिए वो गीतांजलि को अजीब अजीब सी कहानियां सुनाता है, जिसकी वजह से उसका ब्रेन वॉश होता है। यहाँ तक कि विजय ने गीतांजलि के भाई को भी ये बता दिया था कि वो गीतांजलि के साथ शादी करना चाहता है, और उसने ये भी बताया कि गीतांजलि भी उसे प्यार करती है और वो शादी करना चाहती है। रणवीर कपूर के पिता बलबीर सिंह आज 60 साल के होने वाले हैं और उनके बर्थडे को लेकर एक बहुत बड़ी पार्टी ऑर्गेनाइज की जाती है, और अपने पिता को बर्थडे गिफ्ट देने के लिए रणवीर कपूर अपने बाल दे देते हैं। जी हाँ, वो अपने बाल शॉर्ट करा लेते हैं। वहीं देखते हैं कि पार्टी में बड़े बड़े लोग आए हुए हैं। तभी रणवीर कपूर के जीजा वरुण वहाँ आते हैं और वो रणवीर कपूर को बोलते हैं कि चलो मैं तुम्हें सीएम से मिलाता हूँ, लेकिन रणवीर कपूर पूरी तरह मना कर देता है। रणवीर कपूर का जीजा वरुण रणवीर कपूर को बिल्कुल पसंद नहीं करता, क्योंकि रणवीर कपूर की एक बहुत बड़ी कंपनी है जिसे सिर्फ वरुण संभालता है, और वरुण कहीं न कहीं उस कंपनी को हड़पना चाहता है। तो यहीं पर बातों बातों में रणवीर कपूर और उसके जीजा वरुण की लड़ाई होने लगती है, और रणवीर कपूर की बहन रूप भी अपने पति का ही साथ देती है। इस लड़ाई के दौरान ही रणवीर कपूर फ्लैशबैक में चला जाता है, जब उसकी बहन रूप कॉलेज में स्टूडेंट हुआ करती थी। तब कुछ लड़के उसकी बहन रूप को छेड़ा करते थे, जिसकी वजह से वो काफी परेशान रहती थी। तब रणवीर कपूर एक दिन उन गुंडों को बुरी तरह पीटता है। रणवीर कपूर अपने साथ एक गन भी लेकर जाता है और उसके 2-3 फायर वो कॉलेज में करता है, और ये बात उसके पिता बलबीर सिंह को पता चल जाती है, जिसकी वजह से वो रणवीर कपूर से काफी नाराज होते हैं। और इसके बाद रणवीर कपूर को अमेरिका एक बोर्डिंग स्कूल में भेज दिया जाता है। तभी रणवीर कपूर इस फ्लैशबैक से प्रेजेंट टाइम में आता है। रणवीर कपूर और उसके जीजा वरुण की लड़ाई की बात उसके पिता बलबीर सिंह तक पहुंच जाती है, जिसे सुनकर बलबीर सिंह काफी नाराज होता है। तब रणवीर कपूर गुस्से में वहां से निकल जाता है। तब वो देखता है कि गीतांजलि वहां पर आई हुई है, जो अपनी शादी को तोड़कर उससे मिलने आई है, और वो रणवीर कपूर के साथ शादी करना चाहती है। तब विजय यानी कि रणवीर कपूर और गीतांजलि को लेकर अपने पिता बलबीर सिंह के पास जाता है, लेकिन वो देखता है कि बलबीर सिंह किसी इम्पोर्टेंट मीटिंग में लगा हुआ है। बड़े बड़े लोगों और सीएम के साथ उसकी मीटिंग है। तब बलबीर सिंह उन दोनों को एक कोने में खड़ा रखता है, जिसे देखकर विजय और गीतांजलि को काफी गुस्सा आता है, लेकिन वो वहाँ पर खड़े रहते हैं। तब विजय अपने पिता बलबीर सिंह को बताता है कि वो गीतांजलि के साथ शादी करना चाहता है, और वो दोनों एक दूसरे से काफी प्यार करते हैं, जिसे सुनकर बलबीर सिंह अनसुना कर देता है और कोई जवाब नहीं देता। तब विजय और गीतांजलि बाहर आकर अपनी फैमिली के सामने बैठ जाते हैं, और वहाँ पर विजय और गीतांजलि दोनों के फैमिली मेंबर्स होते हैं। दोनों फैमिली के सामने विजय बताता है कि वो गीतांजलि से प्यार करता है और वो उससे शादी करना चाहता है, और गीतांजलि भी विजय को प्यार करती है। लेकिन जब गीतांजलि के फैमिली वाले गीतांजलि से इस बारे में बात करते हैं, तो गीतांजलि बिना कुछ बोले ही रणवीर कपूर यानी कि विजय को किस करने लगती है। लेकिन दोनों के फैमिली मेंबर्स इस शादी के लिए राजी नहीं होते और काफी टेंशन क्रिएट करते हैं। तब विजय यानी कि रणवीर कपूर गीतांजलि को लेकर अपने प्राइवेट जेट में कहीं दूर चला जाता है, और वो एक ऐसी जगह जाता है जो काफी सुंदर होती है, और वहीं जाकर वो किसी मंदिर में गीतांजलि के साथ शादी कर लेता है। इसके बाद विजय और गीतांजलि अमेरिका में शिफ्ट हो जाते हैं। यहाँ से मूवी करीब 8 साल आगे पहुँच जाती है। तो 8 साल बाद सीन कुछ इस तरह शुरू होता है। विजय यानी कि रणवीर कपूर कुछ लोगों के साथ इंडिया वापस आता है, और जो लोग उसके साथ हैं वो पूरी तरह हथियारों से लैस हैं। देखकर लग रहा है कि वो किसी को मारने आए हैं। तभी अगले सीन में हम देखते हैं विजय यानी कि रणवीर कपूर अपने जीजा वरुण को मार देता है। यहाँ से कहानी थोड़ी पहले शिफ्ट हो जाती है, जहाँ पर दिखाया जाता है
कि विजय के पिता बलवीर सिंह को कुछ लोग गोली मार कर चले जाते हैं और रणवीर सिंह बुरी तरह घायल हो जाते हैं, जिसे लेकर विजय का जीजा वरुण एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था। तभी वरुण को ये पता चलता है कि विजय यानी कि रणवीर कपूर इंडिया वापस आ गया है। जैसे ही रणवीर कपूर यानी कि विजय को ये पता चलता है कि उसके पिता बलवीर सिंह को गोली लगी है, तो वो उन्हें देखने हॉस्पिटल आता है। लेकिन तभी वहाँ पर उसका जीजा वरुण उसे वहाँ रोक लेता है और कहता है कि अभी बड़े बड़े वीआईपी लोग उनसे मिल रहे हैं, तो अभी वहाँ तुम नहीं जा सकते। रणविजय बाहर वेट करता है, लेकिन बाद में जब वो अपने पिता बलवीर सिंह से मिलने जाता है तो बलवीर काफी इमोशनल हो जाता है और वो बताता है कि जब उसे पहली गोली लगी तो उसे सिर्फ अपने बेटे रणविजय का ख्याल आया। तब दोनों बाप बेटे में काफी इमोशनल बातें होती हैं। तो बलवीर सिंह रणविजय से कहता है कि उसने बहुत बार रणविजय का दिल दुखाया है और अब वो रणविजय के साथ रहना चाहता है। इस पर विजय ये बोलता है कि अब वो अपने पिता बलवीर सिंह का अच्छे से ध्यान रखेगा। बाद में विजय को ये पता चलता है कि उसकी कंपनी जिसे जीजा देखता था वो अब बुरी तरह घाटे में जा चुकी है। वर्कर्स भी बहुत कमाते हैं और वर्कर्स के बीच में कोई भी यूनिटी नहीं रही है। तब रणविजय अपनी कंपनी जाता है और वर्कर के साथ बात करता है और वो उन लोगों को एकजुट होने की बात करता है। वो कहता है कि अब पिता की जगह वो इस कंपनी को चलाएगा और बहुत जल्द ही वो घाटे से इसे मुनाफे में बदल देगा। इसके बाद बलवीर के एक दोस्त ने विजय को ये बताया कि ये पहली बार नहीं हुआ है कि बलवीर पर जानलेवा हमला हुआ। इससे पहले भी कई बार बलवीर सिंह पर हमले हो चुके हैं। तब विजय अपने पिता की सिक्योरिटी को लेकर काफी सीरियस हो जाता है। इस मूवी में बलवीर सिंह के 3 और दादा हैं जो कि गांव में रहते हैं। तब वो उनसे जाकर मिलता है और अपने परिवार में रह रहे बहुत सारे भाइयों को अपने साथ लेकर आता है और उनसे ही अपने पिता की सिक्योरिटी करने को कहता है। वैसे तो विजय एक बहुत बड़ी कंपनी को हायर कर सकता है अपने पिता की सिक्योरिटी के लिए, लेकिन उसका मानना है कि वो अपने कजिन ब्रदर पर ही भरोसा कर सकता है, इसलिए वो उन सभी को अपने पिता की सिक्योरिटी का जिम्मा देता है। अपने पिता की सिक्योरिटी के लिए वो अपने पिता की जैसा ही एक बॉडी डबल बनाता है जिसके हाव भाव और चलने उठने का तरीका बिल्कुल उसके पिता जैसा होता है। तब वो बॉडी डबल वो सारे काम करता है जो कि बलवीर सिंह करता है, वो मीटिंग हो या फिर बिजनेस से रिलेटेड बातें। एक दिन जब वो बॉडी डबल अपने परिवार से मिलने जाता है तब असरार जो कि विजय के जीजा वरुण का एक खास आदमी है, वो उस बॉडी डबल को बुरी तरह गोलियों से भून देता है और उसे लगता है कि उसने बलवीर सिंह को मार दिया। ये बात बलवीर सिंह की फैमिली को भी पता चलती है, लेकिन बाद में फैमिली को पता चलता है कि बलवीर सिंह पूरी तरह ठीक है और जो हमला हुआ था वो बलवीर सिंह के बॉडी डबल पर हुआ था। लेकिन जब ये बात रणविजय के जीजा वरुण को पता चलती है तो वो गुस्से से पागल हो जाता है और वो अपने आदमी इसरार को फोन करता है और फोन करके बताता है कि उसने जिसे मारा है वो बलवीर सिंह नहीं बल्कि बलवीर सिंह का बॉडी डबल है। इसके बाद इसरार उसे जान से मारने का प्रॉमिस करता है। ये सारी बातें टेप में रिकॉर्ड हो रही थी जो कि बलवीर सिंह की पूरी फैमिली सुन रही थी। ये सुनने के बाद यहाँ पर वो वाला सीन आता है जिसमें रणवीर कपूर मतलब कि रणविजय अपने बॉडीगार्ड्स को लेकर वरुण को मारने आता है। रणविजय इसके बाद वरुण के ऊपर दनादन गोलियां चलाता है और वहीं पर वरुण को मार डालता है। वरुण को मारने के बाद रणविजय को यह एहसास होता है कि इसरार के आदमी अब शायद उसके पीछे जान से मारने के लिए पड़ जाएंगे, इसलिए वो एक ऐसी गन तैयार करता है जो कि बहुत पावरफुल होती है। इसरार रणविजय को मारना चाहता है क्योंकि वो रणविजय की कंपनी को हथियाना चाहता है। गन बनाने के बाद एक आदमी उस गन की डिलीवरी देने आता है। तब एक फनी सीन होता है, रणवीर कपूर यानी कि रणविजय ने चड्डी नहीं पहनी हुई है और वो बोलता है कि मुझे खुजली हो रही है, क्या तुम मुझे अपनी चड्डी दे सकते हो। ऐसे में वो एक ऐसी चड्डी पहनता है जिसके ऊपर एक टाइगर छपा होता है। ये काफी फनी सीन था। इस सीन में रणवीर कपूर यानी कि रणविजय उस चड्डी को पहनते हुए दिखाता है और इसको पहनने के बाद वो कम से कम 300 से 400 गोलियां चलाता है। ये काफी एपिक सीन है। ये इस मूवी का एक एपिक सीन था। यहाँ पर काफी फाइटिंग चलती है और फाइटिंग के दौरान वो असरार को गोलियों से मार देता है, लेकिन साथ में रणविजय को भी गोलियां लगती हैं और वो भी घायल हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट सीन स्टार्ट होता है हॉस्पिटल से, जहाँ रणविजय हॉस्पिटल की बेड पर पड़ा होता है। डॉक्टर के हिसाब से वो कोमा में है। वो 6 से 7 महीने कोमा में रहता है। तब डॉक्टर बताते हैं कि रणविजय का हार्ट पूरी तरह खराब हो चुका है। तब डॉक्टर बताते हैं कि रणविजय की जान बचाने के लिए एक हार्ट डोनर की जरूरत है। तब उसे एक हार्ट डोनर मिलता है जो रणवीर कपूर को अपना हार्ट देता है। उसके बाद जब उसकी रिकवरी होती है तो वो वापस घर आता है। उसके लिए पूजा कराई जाती है और इसी बीच रणवीर कपूर का यानी रणविजय का वेट भी काफी बढ़ चुका होता है। लेकिन रणविजय इसरार के लोगों को मारने का मन बना चुका है। वो ये प्रॉमिस करता है कि वो उन लोगों को ढूंढकर मार डालेगा। तो वो अपने हेल्थ का ध्यान रखता है और वर्कआउट करता है और पहले की तरह ही फिट हो जाता है। अभी मूवी पहुंच जाती है नेक्स्ट सीन में, जहाँ ये सीन स्टार्ट होता है स्कॉटलैंड से और वहाँ पर इसरार का छोटा भाई इब्रार मिलता है यानी कि बॉबी देओल। इब्रार जो कि एक गूंगे का रोल कर रहा है। बचपन में ही इसके साथ ऐसा हादसा होता है कि अपने बोलने की शक्ति खो देता है। इसकी 2 बीवियां ऑलरेडी हैं और तीसरी शादी की तैयारी करता है। यहाँ इब्रार के भाई को पता चलता है कि इसरार का मर्डर हो चुका है।
तो वो बहुत गुस्सा होता है और इसरार के कातिलों को मारने की ठान लेता है। अब सीन शिफ्ट होता है इंडिया में, जहाँ पर रणविजय से मिलने एक लड़की आती है जिसका नाम जोया है। एक्चुअली इसके पति ने रणविजय को अपना हार्ट डोनेट किया था। जोया रणविजय को कहती है कि मेरे फियोंसे ने तुम्हें अपना हार्ट डोनेट किया था। तो इस पर रणविजय कहता है कि मुझे तुम्हारे लिए दुख है, तुम जब भी अपने फियोंसे का हार्ट महसूस करना चाहो तो मेरे पास आ सकती हो। तब रणविजय जोया को अपने दादा के घर में रहने के लिए कहता है। इसी बीच रणविजय और जोया काफी क्लोज आ जाते हैं और उनके बीच काफी सारे इंटीमेसी सीन भी दिखाई जाते हैं। ये बात जब गीतांजलि को पता चलती है तो वो काफी गुस्सा होती है। इस पर रणविजय गीतांजलि को समझाता है कि ये सब सिर्फ फेक है, अपने पिता के कातिल को ढूंढने के लिए वो ये सब कर रहा है। इसके बाद गीतांजलि उसे गुस्से में कुछ कहती है जो कि ट्रेलर में भी दिखाया गया है। ये ज्यादातर लोगों को समझ नहीं आया कि गीतांजलि ने आखिर क्या बोला, लेकिन एक्चुअली वो बात कुछ इस तरह थी। गीतांजलि कहती है तुम्हारे पिता के लिए तुम्हारा प्यार जोग नहीं रोग है। इसके बाद रणविजय जोया के पास जाता है और उसे एक गाड़ी गिफ्ट करता है। जैसे ही उस गाड़ी की डिलीवरी होती है तो दोनों के बैठने से पहले ही वो गाड़ी ब्लास्ट हो जाती है। ये देखकर जोया काफी परेशान होती है। तो रणविजय उसे समझाता है और कहता है कि तू मेरी वाइफ की तरह हो और मैं अपनी पहली वाइफ को डिवोर्स दे दूंगा और फिर हम दोनों साथ में कहीं दूर चले जाएंगे। तो इस पर जोया कहती है कि वो ये सब फेक कर रही है। एक्चुअली वो बरार के लिए काम करती है और बरार रणविजय को मारना चाहता है। तब वो बरार के नेक्स्ट प्लान को भी बताती है। वो कहती है कि बरार ऐसा प्लान कर रहा है कि वो तुम्हारे जैसे दिखने वाले इंसान को इंडिया भेजेगा और वो इंसान पहले तुम्हें मारेगा और धीरे धीरे एक एक करके तुम्हारी फैमिली के सभी मेंबर को मार डालेगा, और वो चाहे तुम्हारी बीवी हो या फिर तुम्हारे बच्चे। ये सुनकर रणविजय कहता है कि उसे ये सब पहले से पता था, लेकिन वो उसके मुंह से सुनना चाहता था। इसके बाद रणविजय स्कॉटलैंड चला जाता है और यहाँ पर होती है जबरदस्त फाइटिंग। यहाँ पर अबरार और रणविजय के बीच फाइटिंग सीन दिखाए जाते हैं और ये फाइटिंग बहुत लंबी चलती है। दोनों ही लोग अपने बॉडीगार्ड्स को मना कर देते हैं और ना ही कोई वेपन ये यूज करते हैं, बल्कि एक दूसरे के साथ बॉक्सिंग या फिर हाथापाई करके लड़ाई करते हैं। दोनों ही लोगों के जो आदमी होते हैं वो चुपचाप देखते रहते हैं और इनको लड़ते हुए जब घंटों बीत जाते हैं तो ये इतना थक जाते हैं। यहाँ पर ये वाला सीन दिखाया जाता है जिसमें बॉबी देओल रणवीर कपूर के ऊपर इस तरह लेटा हुआ है और सिगरेट पी रहा है। बाद में सीन का क्लाइमेक्स कुछ इस तरह होता है कि रणवीर कपूर यानी रणविजय अबरार को ब्रूटली मार डालता है और उसके बाद वो लौट कर इंडिया आता है और अपने पिता को बताता है उसने उस इंसान को ढूंढ ही नहीं लिया बल्कि उसे जान से भी खत्म कर दिया है। लेकिन वो कहता है कि अभी भी उनकी जान को खतरा है, इसलिए वो अपने पिता को बोलता है कि वो अमेरिका में रणविजय के साथ ही रहे। लेकिन रणवीर कपूर यानी कि बलवीर इस बात को नहीं मानता और दोनों के बीच में काफी बहस होती है। लेकिन बाद में बलवीर को इस बात का एहसास होता है कि फैमिली काफी इम्पोर्टेंट है। तब रणविजय बलवीर के साथ इंडिया में ही रहने का फैसला करता है और बाद में ये सारी फैमिली एक साथ रहने लगती है। उधर अबरार का एक छोटा भाई है जिसने अपनी सर्जरी कराकर अपने फेस को रणविजय की जैसा कर लिया है और वो रणविजय को जान से मारने के लिए प्लानिंग करता है। इसके बाद वो रणविजय के कुछ लोगों को भी मार डालता है जो कि उसके कजिन भाई थे। उनको वो काफी ब्रूटली मारता है और वहाँ पर लिख कर आता है एनिमल पार्क। और इसी सस्पेंस के साथ ही मूवी का दी एंड हो जाता है। आपको इस मूवी की स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। नेक्स्ट किस मूवी की स्टोरी आप सुनना चाहते हैं ये भी बताइए। हमारा वीडियो देखने के लिए दिल की गहराइयों से बहुत बहुत शुक्रिया।